हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 यानी 27 नवंबर 2025 को जो पहली शिफ्ट थी, और उस पहली शिफ्ट में जो पेपर आया था वही सेम टू सेम पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम आज की क्लास। और आज की क्लास में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आपका जो पेपर था उसमें 30 क्वेश्चन आए थे ना। तो देखते हैं आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके साथ में इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ पहला क्वेश्चन है ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहली लाइन में कहता है पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, पी के बाईं केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। और सबका फेस कहाँ पे है? उत्तर की ओर। अगर मैं पी को यहाँ बिठाता हूँ तो पी के बाएं इस साइड में पहला और दूसरा कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 4 इस साइड आएंगे। फिर अगले लाइन में कहता है पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, पी और डब्ल्यू इस साइड नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इनके बीच में बंदे कितने हैं? 3। तो 1 2 3, यहां कौन आएगा? डब्ल्यू। फिर कहता है जी डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डब्ल्यू ये बैठा, एक का गैप देके यहां कौन आएगा? एक्स। फिर अगले लाइन में कहता है आर ओ के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है। यानी आर जो है वो ओ के ठीक बाएं, मतलब इस साइड में कौन बैठेगा? आर। तो दोनों व्यक्ति एक साथ आएंगे। एक साथ आएंगे तो हमें 2 डब्बे एक साथ खाली चाहिए, वो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ आर को बिठाऊंगा तो यहाँ कौन आएगा? ओ। फिर एक लाइन में कहता है जी वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? वाई। तो वाई कहाँ आएगा? यहाँ पर। और एक व्यक्ति रह गया, कौन सा? पी क्यू। क्यू रह गया, तो हमने क्यू को यहाँ बिठा दिया। पूछा गया है क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। हाँ जी, तो क्यू के दाईं ओर केवल और केवल एक व्यक्ति बैठा है, कौन? डब्ल्यू। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहां देखो भाई 616, फिर दे रखा है 610, 612, 606 और 608 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ 16 से 10 पर जाते हो, कितने का डिफरेंस आया? -6। 10 में +2 किए तो क्या आया? 12। फिर 12 से 6 पे गए तो वापस -6, फिर +2। तो आगे क्या करोगे? -6 +2 -6 +2 -6। यानी यहाँ जो नंबर आएगा वो होगा 602। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है UI 12 का संबंध एक निश्चित तरीके से y के 2 से है। y के 2। उसी प्रकार OL9 का संबंध SN5 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PQ15 का रिलेशन किसके साथ होगा वो हमें बताना है। अच्छा, U के बाद में क्या आता है? W, और फिर X, और उसके बाद में क्या आता है? Y। O के बाद में P Q R और S। अच्छा, U के बाद में V W X और Y, कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। यहाँ भी कितना का डिफरेंस है? 3 का। तो P के बाद में Q R S और क्या आएगा? T। तो T हमें दे रखा ऑप्शन नंबर C में और D में। I के बाद में J, J के बाद में K। वैसे यहाँ L के बाद में M और M के बाद में N, तो Q के बाद में R, R के बाद में S, T S, जो कि हमें ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। और ये 2 कैसे आया 12 से? तो 12 में से आप कितना माइनस कर रहे हो? आप ये 12 में से 2, अच्छा ये 2 माइनस का दे रखा है। यहाँ पे किसका दे रखा है? माइनस का। अगर 12 में से मैं माइनस करता हूं कितने? 14, तो क्या आएगा? -2। वैसे ही फिर 9 में से 5 माइनस के आ रहे हैं, तो यहां पर भी कितना फिर माइनस किया? 14। और 15 में से जब आप 14 घटाते हो तो क्या आएगा? 1, यानी TS1। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति BCDIJKL एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
ये कह रहा है सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, सी के दाएं यानी कि इस साइड में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। टोटल व्यक्ति हैं 3। यहाँ केवल और केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो बाकी जो 4 बंदे हैं वो इस साइड में आएंगे, 7 व्यक्ति हो गए। फिर कह रहा है सी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, सी ये बैठा, 2 का गैप दे के बी यहाँ नहीं आ सकता, तो 2 का गैप दे के मैं बी को यहाँ बिठा देता हूँ। फिर कहता है जी डी और के के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी और के के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और के लिए भी बहुत सारी जगह खाली अपने पास में पड़ी है ना। हो सकता है जी के यहाँ बैठा हो, 2 का गैप देके डी यहाँ बैठा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी एक बन सकती है। अगले लाइन में कहता है सी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। 1 2 3, यहाँ कौन आएगा? डी। और यहाँ कह रहा है जी डी और के बीच में 2 व्यक्ति, तो यानी 1 और 1 2 का गैप देके यहाँ कौन आएगा? के। फिर कहता है जे आई के ठीक दाईं और पड़ोस में है। अच्छा, आई के ठीक दाएं कौन है? जे। ये लो भाई, आई के ठीक दाएं कौन है? जे। पूछा है एल के दाईं और कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहाँ एक व्यक्ति गायब है, कौन? एल। तो एल को मैंने यहाँ बिठा दिया। और एल के दाईं और कितने व्यक्ति बैठे हैं? दाईं और 1 2 3 और 4, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। मान लो जी ये कोई एक बिंदु ए है, और उसके बाद में अजय ने यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू किया और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो पश्चिम मतलब इस साइड में, और कितना चलेगा? 16 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, दाएं मतलब वो ऊपर की तरफ चलेगा, और कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मतलब इस साइड में मुड़ेगा, और कितनी दूर चलाएगा? 7 किलोमीटर। फिर कहता है जी फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मतलब वापस नीचे की तरफ, और कितनी दूर चलाया गाड़ी को? 8 किलोमीटर तक की दूरी तक उसने गाड़ी को चलाया। अंत में वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई, यानी कि यहाँ इस तरफ मुड़ा और गाड़ी को चलाया कितनी दूर तक? 2 किलोमीटर तक, और बिंदु पी पर रुकता है। ये जो बिंदु है उसको नाम दिया गया है पी। कह रहा है जी बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? यानी बिंदु पी से जो है उसको वापस बिंदु ए पर जाना है, तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी उसको? देखो भाई, ये दूरी है 2, और ये जो दूरी है वो है 7, क्योंकि ये भी 7 और ये भी 7। 7 और 2 9, 9 और 16 कितने हो गए? 9 और 16 हो गए 25, यानी 25 किलोमीटर तो उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो दिशा है वो कौन सी होगी? यहाँ से इस तरफ जा रहे हो, यानी कि कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा, तो 25 किलोमीटर पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में OVAL इसको लिखा गया है 5 2 9 4। फिर कह रहा है LOVE इसका कोड है 8 5 4 9। पूछा है ई का कूट क्या होगा, वो हमें बताना है। तो देखो भाई, OVAL और यहाँ है LOVE, तो कॉमन दिख रहा है कुछ, जैसे O कॉमन दिखाई दे रहा है और V कॉमन दिखाई दे रहा है, उसके साथ में आप देखो L भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यानी जब 3 अल्फाबेट कॉमन है तो फिर 3 संख्याएं कॉमन होगी, जैसे कि 9 5 और 4, यानी ये 3 नंबर क्या है? कॉमन। एक जो है 2 और एक जो अंक है 8, ये दोनों क्या नहीं है? कॉमन। तो यहाँ पे ए जो है उसका कोड क्या होगा? 2, और यहाँ जो रह गया था ई, उसका कोड क्या होगा? 8, यानी ई का जो कोड होगा वो होगा 8। तो हमसे पूछा था जी ई का कूट क्या है? ई का कूट है 8, यानी ऑप्शन नंबर है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी ये जो संख्याएं आपको दे रखी है ना, सारी की सारी एकल यानी सिंगल डिजिट संख्याएं हैं, ठीक है। और गिनती कहां से कहां करोगे? बाएं से दाएं, यानी इस साइड से आपको बढ़ना है इस तरफ, ठीक है। ये कह रहा है एस से कितने विषम अंक है? एस से कितने विषम अंक है?
जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, यानी विषम के ठीक पहले भी क्या आएगा, एक विषम अंक, और ठीक बाद में भी एक क्या है, विषम अंक। यानी आपको लगातार 3 विषम अंक देखने हैं। जैसे कि 6 एक सम हो गया, 5 विषम है, लेकिन 8 भी एक सम, फिर सम, विषम, सम। आपको तो 3 विषम अंक एक साथ चाहिए, विषम विषम फिर सम। ये क्या हो गया, सम, विषम विषम फिर सम आ गया। तो 3 एक साथ कोई भी नहीं है, यानी कि क्या आंसर आएगा, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला दे रखी है जी 991, फिर दे रखा है 989, 985, 979 और 971, फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखो भी 991 से 989 के बीच में डिफरेंस कितना आया, तो यहाँ जो अंतर है वो है -2 का। उसके बाद में जो अंतर है वो कितने का है, वो है -4 का। फिर अंतर कितने का है, फिर अंतर है जी -6 का, फिर -8 और उसके बाद में -10, क्योंकि 2 4 6 8 10, तो 971 में से जब आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 961, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ 14 42 3, तो यहाँ जो ये बड़ा नंबर है 42, ये कैसे आया वो आपको बताना है। तो देखो भी 14 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 42 आएगा, है ना। ये तो अपने को सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। वैसे ही 12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60। क्या ऐसा सेम यहाँ हो रहा है, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32, ये तो गलत है। 13 × 3 39, ये क्या है, सही। 15 चौके 60, ये भी गलत। 11 × 6 66, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी 61 85 109 133 और 157। तो आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले तो आप सीरीज वाले टॉपिक में, यानी सीरीज वाले क्वेश्चनों में एक सिंपल सा काम करोगे गैप चेक करने का। तो यहाँ देखो भी 85 से 109 पर जाते हो, कितने का अंतर आया, 15 और 9 कितने हुए, 15 और 9 हो गए जी, 15 और 5 20 और 4 24। यहाँ जो अंतर आया वो कितने का है, 24 का। 9 से 33 पर जा रहे हो, कितने का अंतर आया, 13 में से 9 गए 4 और 2 24। अच्छा, इनके बीच का अंतर है 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गए 2 24। तो फिर आगे यहाँ भी अंतर 24 का ही होगा, क्योंकि पीछे तीनों में 24 24 24 का डिफरेंस है। तो आगे भी फिर अंतर जो आएगा वो क्या आएगा, 24। यानी 133 और 24 होते हैं 157, और 157 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 181। यानी 7 और 4 11, 5 2 7 और 1 8 और 181। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 58वें स्थान पर है। अच्छा, ये कक्षा के अंदर मान लो बच्चों की एक रैंकिंग आपको दे रखी है। ऊपर से जो है मधुर का स्थान वो कक्षा में है, कौन सा है, वो है जी 58वां। यानी 58वें नंबर पर कौन है, मधुर। और नीचे से छठे स्थान पर है। नीचे से देखा जाए तो मधुर का स्थान कौन सा है, छठा। मधुर का स्थान ऊपर से है 58वां, नीचे से है छठा। जब एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी हो तो इन दोनों को क्या करोगे, टोटल। यानी 58 + 6 कितना हो गया, 64। अब व्यक्ति एक ही था मधुर, आपने उसको ऊपर की तरफ से देखा तब भी उसको काउंट कर लिया, नीचे की तरफ से जब आपने देखा उसका स्थान तब भी आपने उसको काउंट कर लिया। यानी आपने एक व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो फिर मैं 1 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि फिर अपने को तो काउंट एक ही बार करना है। तो फिर राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 63। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ये कह रहा है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक क्या है, विषम संख्या। यानी 3 लगातार आपको विषम संख्या देखनी है भाई। तो यहां देखो भी 3 लगातार विषम संख्या कौन सी है, जैसे 7 9 3, एक तो विषम संख्या लगातार ये मिल गई। फिर 9 3 5, कितनी विषम लगातार संख्याएं होगी, 2। उसके बाद में देखो भाई 44 7 8 7 5 4,
355। एक लगातार विषम संख्या ये रही और उसके बाद में नहीं है तो कितनी होगी 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ हैट कैप है, कुछ हैट जो है वो क्या है कैप, और कोई कैप बनियान नहीं है, कोई भी कैप क्या नहीं है बनियान, यानी कैप का रिलेशन किसके साथ नहीं होगा बनियान के साथ। निष्कर्ष पहला है कुछ हैट बनियान है, क्या कुछ हैट बनियान है क्या, नहीं है, गलत। फिर कह रहा है कुछ कैप हैट है, तो कुछ कैप क्या है हैट, ये वाली बात क्या है सही। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन हाउस शिप हेड, हाँ जी हाउस शिप हेड, इसका जो कोड हमें दे रखा है वो दे रखा है BMMAPX। उसके बाद में हेड वुड रोबोट, हेड वुड रोबोट, इसका जो हमें कोड दे रखा है वो दे रखा है PZPM और EY। अब इनमें देखो जी कोड में कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा BM और यहाँ भी क्या दे रखा है BM, तो फिर हाउस शिप हेड में से कॉमन क्या है, कॉमन है हेड, और हेड का कोड क्या होगा, हेड का कोड होगा BM। और इसने पूछा भी है कि हेड का कोड बताओ, तो हेड का कोड क्या हो जाएगा BM, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दी गई संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक है, यानी सिंबल, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी एक सिंबल के पहले एक क्या आनी चाहिए संख्या आनी चाहिए, यानी एक डिजिट आनी चाहिए, और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक हो। तो आपको चेक करना है संख्या प्रतीक प्रतीक, बस ये 3 लगातार होने चाहिए जी, संख्या प्रतीक प्रतीक, संख्या प्रतीक फिर प्रतीक नहीं है, संख्या 2 प्रतीक नहीं है, संख्या के साथ में 2 प्रतीक नहीं है जी। यहाँ देखो संख्या और 2 लगातार क्या दे रखे हैं प्रतीक, फिर यहाँ देखो संख्या के साथ में 2 लगातार क्या दे रखे हैं प्रतीक, है ना। यहाँ संख्या दे रखी है 2, उसके साथ में प्रतीक क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है प्लस का और एक दे रखा है @ का। यहाँ एक संख्या दे रखी है आपको कौन सी, एक, उसके साथ में एक प्रतीक दिया हुआ है स्टार और एक प्रतीक दिया हुआ है ये वाला ई, तो कितने हो गए 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इस जो पहली शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं थे, केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन थे। ये कह रहा है जी आपको एक श्रृंखला दी गई है और एकल अंकीय संख्याएं दी गई है, और गिनती जो है वो केवल बाएं से दाएं करनी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, यानी इससे पहले क्या होगा एक वर्ग, और ठीक बाद में भी एक क्या है पूर्ण वर्ग, यानी वर्ग संख्या वर्ग, और नोट दे रखा है जी, एक नोट दे रखा है एक भी एक पूर्ण वर्ग है। 4 क्या होता है वर्ग यानी स्क्वायर, उसके बाद में एक संख्या दे रखी है 6, लेकिन फिर एक वर्ग नहीं दे रखा 5। अच्छा एक वर्ग हमें दे रखा है, उसके बाद में एक संख्या दे रखी है, लेकिन 2 जो है वो वर्ग नहीं है। 9 जो होता है वो स्क्वायर होता है, और 4 भी क्या होता है 2 की स्क्वायर, बीच में एक संख्या दे रखी है, तो एक तो ये बन गया पेयर 9 8 और 4 वाला, यानी वर्ग संख्या और वर्ग। फिर देखो भी 4 7 4, तो एक पेयर ये बन गया 4 7 और 4, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है। उसके अलावा और कोई पेयर दिखाई दे रहा है 4 और 1, एक पेयर ये रहा, क्योंकि इसने कहा है ना एक भी पूर्ण वर्ग है, तो 4 3 1, 4 क्या हो गया वर्ग और एक भी क्या हो गया वर्ग। अभी तक कितने हो गए 1 2 3, हाँ जी। उसके बाद में देखो 4 1 2 2 7 1 2 7, और कोई देखो भी इसमें 4 3 1, अच्छा एक भी क्या है एक वर्ग, और एक भी क्या है एक वर्ग, बीच में 4 क्या हो गया संख्या, यानी 1 4 1, क्योंकि इसने कहा है एक भी एक वर्ग है, तो 1 4 1 एक ही होगा। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, क्योंकि आगे की तरफ कोई है नहीं, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में कितने दे रखे हैं 4, तो यहाँ पे कितने पेयर बने 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है,
मान लो जी LX बिंदु A यानी यहां से चलना शुरू करता है, कौन, LX, और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पूर्व मतलब इस तरफ कितना चलेगा वो, 8 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहां से बाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ, 17 किलोमीटर मतलब कि 8 और 2 टोटल 17 थे, जिसमें से 8 चल लिया, कितना रह गया, तो रह गया जी 9। अब ये 9 और चला दो इसको, हो गया कितना, ये पूरा 17, यहां से लेके यहां तक। फिर कहता है जी फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब उसको मोड़ दो बाएं और गाड़ी चलानी है 13 किलोमीटर, तो ये जो टुकड़ा है 6 का, तो ये भी टुकड़ा कितने का होगा, 6, और ये इतना हिस्सा कितने का हो गया, 6। यानी टोटल 13 चलना था, जिसमें 6 चल लिया और पीछे रह कितना गया, 7। ये लो भाई 7 चल के वो यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, पूरी 13। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु P पर रुकता है। लो भाई अंत में बाएं मोड़ दो और 9 किलोमीटर गाड़ी चला के उसको बिंदु P पर पहुंचा दो, तो ये वाला बिंदु कौन सा है, P। फिर कहता है बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए, यानी P से A पर जाने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा। ये दिशा तो है उत्तर, दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये जो डिस्टेंस होगी ना वो इसके बराबर होगी, कितनी है, 7, यानी 7 किलोमीटर उत्तर में। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर 7 किलोमीटर। ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी फटाफट, आपके पास में ना 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, कथन में दिया गया है कुछ पिज्जा कप केक है। कुछ पिज्जा जो है वो क्या है, कप केक, कप केक। फिर कह रहा है सभी बन कप केक है। अच्छा, सारे के सारे बन जो है वो किस में आएंगे, कप केक के अंदर। फिर निष्कर्ष कह रहा है कुछ पिज्जा बन है, क्या कुछ पिज्जा बन है, नहीं है जी, बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है सभी कप केक बन है, क्या सारे के सारे कप केक बन है, क्या नहीं, कुछ कप केक जो है वो बन है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहां दे रखा है HBE22। अच्छा, सबसे पहले तो सबसे पहला अल्फाबेट पकड़ो। H के बाद में क्या आता है, I के बाद में J के बाद में K और K के बाद में क्या आएगा, फिर L। यहां देखो भाई B से क्या आता है, अगला अक्षर C के बाद में D और D के बाद में E और उसके बाद में क्या आएगा, F, L F। अभी तक सब में क्या है, सेम। अच्छा, E F G H I, यानी यहां क्या आएगा, I, L F I, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब 22 से 29 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। 29 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। 36 और 43 के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 7। तो 43 में जब 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 43 और 7 होते हैं 50, यानी LFI 50। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये कह रहा है ए के दाईं और केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, ए के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5। मान लो जी ए यहां बैठे हैं, उसके दाएं 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा है बी के बाईं और केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, बी के बाएं कितने बंदे बैठने चाहिए, केवल 5। टोटल व्यक्ति है कितने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, जिनमें से 5 ए के दाएं हैं तो 1 ए के बाएं होगा, और बी के बाईं और कितने व्यक्ति बैठेंगे, 5, यानी 1 2 3 4 5। तो यहां कौन आएगा, बी। फिर कह रहा है जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। अच्छा, एफ जो है वो किसका निकटतम पड़ोसी है, वो जी का भी निकटतम पड़ोसी है और ई का भी निकटतम पड़ोसी है। यानी डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ई यहाँ आ सकता है और जी यहाँ भी आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी में अभी हमारे पास पड़ी है। फिर अगले में कहता है सी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है।
अच्छा ई अगर यहाँ बैठेगा तो ई के बाएं पहला दूसरा कौन आएगा, सी। लेकिन यहाँ ई के बाएं दूसरा सी नहीं आ सकता, तो ये ऐसे तो अपन इसको नहीं बिठा सकते, है ना। और ये तीनों बंदे जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, तो साथ में आने के लिए जगह एक ही खाली है, ई, एफ और जी। ई के बाद में ए का गैप दे के क्या आएगा, सी, यानी ए का गैप दे के क्या आएगा, सी। अब ए कौन सा व्यक्ति रह गया, ए बी सी डी रह गया, तो डी को हम कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पर। ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। पूछा है जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी के बाएं कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जी, यदि ए का अर्थ भाग है, ए का अर्थ क्या है, भाग, बी का अर्थ क्या है, गुणा, सी का अर्थ क्या है, प्लस, और डी का अर्थ क्या है, माइनस, तो फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। 15 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 15 में 3 का भाग दोगे, फिर गुणा 10 से करोगे, प्लस 8 करोगे, माइनस 12, बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो 3 5 क्या होता है 15, 5 इंटू 10 होता है 50, 50 और 8 58, 58 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 58 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा 46, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक के क्वेश्चन इजी लगे होंगे और सबको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखिए जी पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आए थे, है ना। ये कह रहा है आर आर 4 एक निश्चित तरीके से यू क्यू -14 से संबंधित है। अच्छा ये -14 यानी कितने प्लस कर रहे हो इसमें, 4 में आपने प्लस किए हैं जी, कितने, वो भी प्लस नहीं किए, माइनस के प्लस किए हैं, तो माइनस के कितने प्लस किए होंगे, है ना, उस तरीके से आपको बताना है। फिर कह रहा है इसी प्रकार, और यहाँ आर से ये यू और क्यू कैसे बना, अब यहाँ कितने प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं वो हमें बताना है। इसी प्रकार आई आई 8 LH-10 से संबंधित है, LH-10, ये देखो ये तो प्लस वाली संख्या है, ये माइनस की संख्या है, यहाँ भी ये प्लस की संख्या और माइनस की संख्या। उसी तर्क का पालन करते हुए MO12 का रिलेशन किसके साथ में होगा ये हमें बताना है। अच्छा R का नंबर क्या होता है 18, U 21, Q 17, I का नंबर 9, L का नंबर 12, H का नंबर 8। यहाँ 9 में से 1 कम किया तो क्या आया 8, वैसे 18 में से 1 कम किया तो क्या आया 17। तो फिर यहाँ O का नंबर होता है 15, 15 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा 14, और 14 पे क्या आता है N, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, बी में, है ना। कोई बात नहीं, पहला लेटर और चेक करते हैं। 18 से 21 मतलब +3, 9 से 12 मतलब कि +3, और M का नंबर होता है 13, +3 कितने होते हैं 16, 16 पे क्या होता है P, और PN, ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस जो है वहां पे आप कौन सा निशान लगाओगे, माइनस का, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा, यानी माइनस की जगह पे क्या लगाओगे गुणा, तथा गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा भाग, और भाग का अर्थ क्या है प्लस, यहाँ पे जो निशान आएगा वो कौन सा आएगा प्लस, यानी 173 गुणा 3 प्लस 282 माइनस 164 भाग 4, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 41, 173 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 17 तिये 51, 519 में 282 को आप जोड़ो, फिर माइनस कर दो 41, तो 9 और 2 11, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 791 में से माइनस करोगे 41, 1 में से 1 गया 0, 5 7, यानी 709 में से 4 गए 5, 1 में से 1 गया 0 और 7। भैया कोई करेक्शन अपन ने गलती कर दी इसमें ना, 3 तिया 9 और 17 तिया 51, 519 प्लस 282 माइनस 400 के 16 और 1 41, तो 519 और 282 कितना होता है 9 2 11, 8 9 10, 5 2 7 और 1 801, 801 आएगा यहाँ, 791 की जगह क्या आएगा 801, 801 में से 41 घटाओगे तो कितना आएगा 760, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अंग्रेज, अच्छा कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी 3 तो है एक जैसे, या तीन में जो है लॉजिक सेम लग रहा है, एक में लॉजिक अलग लग रहा है,
तो जो अलग है वो हमें बताना है। यहाँ एन आर एल, एन का नंबर 14, आर का नंबर 18, एल का नंबर 12। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2, जी के ई, जी का नंबर 7, के का नंबर 11 और ई का नंबर 5। हाँ जी, उसके बाद में देखा है एल पी जे, एल होता है जी 12 पे, पी आता है 16 पे और जे आता है 10 पे। ओ एस एन, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19 और एन का नंबर 14। अब देखो जिनके बीच में लॉजिक क्या है, यहां -2, यहां भी -2, यहां पर भी -2, लेकिन यहां पे -1, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर है डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी जो पहले वाला व्यक्ति है वो दूसरे का क्या है, बहन। तो प्लस लगा हुआ है ओ प्लस पी के बीच में, यानी ओ प्लस पी का अर्थ है ओ पी की बहन है। पी की बहन कौन है, ओ, यानी ये एक महिला है। फिर कह रहा है जी पी हैज टी, पी हैज टी का अर्थ है पी टी का पिता है। पी किसका पिता है, टी का, यानी ये एक पुरुष है और ये किसका पिता है, टी का। फिर देखो टी एट द रेट जी, एट द रेट का अर्थ क्या है, टी जी का भाई है। टी किसका भाई है, जी का। ये लो भाई, जी का भाई कौन है, टी। फिर कह रहा है जी माइनस वी, जी माइनस वी का अर्थ है जी वी की पत्नी है। जी किसकी पत्नी है, वी की, यानी वी कौन हो गया फिर उसका पति, और पत्नी कौन है, जी। पूछा है ओ का वी से संबंध, यानी ओ के सॉरी वी के क्या लगता है, ओ। तो वी की पत्नी के भाई के पिता, या फिर वी की पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की माता नहीं, पत्नी के पिता की बहन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वही सेम क्वेश्चन है जी उसी तरीके का, कि कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि 3 जो है वो समान है और एक क्या है, अलग। तो 3 जैसे यू टी आर, यू का नंबर 21, टी का नंबर 20, आर का नंबर 18। यहाँ देखो -1 फिर -2। आई एच एफ, आई का नंबर 9, एच का नंबर 8 और एफ का नंबर 6। -1 और -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पे भी -2। जेड जेड डब्ल्यू, जेड का नंबर होता है 26, फिर जेड का नंबर 26, डब्ल्यू का नंबर 23। तो यहाँ -0 किया और यहाँ पे -3 किया, यानी अभी तक जो अलग था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। एन एम के, एन का नंबर होता है 14, एम का नंबर 13 और के का नंबर 11, यानी कि -1 और -2, -1 और -2 अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी जहां पर प्लस दे रखा है आप क्या लगा दोगे, माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, जहां माइनस दिया हो वहां क्या लगाओगे, गुणा। गुणा का अर्थ है भाग, तो यहां क्या लगा दोगे, भाग। और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, यहां आएगा प्लस। तो 84 गुणा 6 प्लस 371 माइनस 648 भाग 8 बराबर में क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, 648 में 8 का भाग जाता है, 8 8 64 और 8 एकम 8, 81 पे जाता है। 84 गुणा 6 कितना हो गया, 6 चौके 24 और 8 इंटू 6 होता है 48 प्लस 371 माइनस 81 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखो भाई, आप इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो 81, या फिर पहले 81 घटा दो। 484 में से 81 घटाए तो कितना बच गया, 403। 403 में आप 371 को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 और 1 4, 7, 3 और 4 7, यानी 7 7 4, 7 7 4। दोबारा देख लेते हैं भाई, कहीं कोई मिस्टेक होगी है ना। 84 गुणा 6, अच्छा ये देर ना, 84 गुणा 6 प्लस 371 प्लस यहाँ क्या था, प्लस, और यहाँ क्या था, भाग। तो फिर माइनस कहाँ गया, 371 माइनस, अच्छा माइनस ही था ना, माइनस, क्योंकि प्लस तो पहले वाला सिंबल है।
तो यहाँ क्या लगा दिया -748 भाग 8, तो 8 8 64 और 8 एकम 8, 84 गुणा 6 हो गया, 6 चौके 24, 2 हांसल बच गई, और 8 गुणा 6 होता है 48 और 2 50। यहाँ गलती हुई थी भैया, लास्ट में 2 जोड़ना भूल गए थे। तो 504 प्लस 371, 4 और 1 5, 7 का 7, 5 और 3 8, में से 81 को अब घटा दो। लो 75 से कितना ज़्यादा है 6, तो इन 75 से 81 को काट दो, 6 रह गया उसको यहाँ रख दो, यानी 800 के बटा 800 में क्या घटाना है 6, तो कितना आएगा 794, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी सा था, लेकिन यहाँ पे जोड़ घटाव करते टाइम क्या होगी गलती। बस ऐसी ही चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखना है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, वही आपको यहाँ बताना है जी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो RJVQIUPHTOGS क्वेश्चन मार्क, सबसे पहला काम है इनकी नंबरिंग कर दो। और नहीं तो देखो भी ओ के बाद में क्या आता है पी के बाद में क्यू के बाद में आर, तो ओ से पहले क्या आएगा NOPQR। सेकंड लेटर चेक कर लेते हैं GHIJ, तो जी से पहले क्या आएगा, जी से पहले आएगा F। उसके बाद देखो ये लास्ट वाला VUTSSTUV, और S से पहले क्या आएगा RSTUVW, इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा NFR, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है। ये कक्षा में आपको कुछ बच्चे बिठा रखे हैं यहाँ पे, लेकिन राधिका का जो स्थान है ऊपर से कौन सा है 21वां, यानी यहाँ कहीं पर कौन बैठी है राधिका, और राधिका का स्थान ऊपर से कौन सा है 21वां, तथा नीचे से 7वें स्थान पर है। नीचे से ये जो स्थान है वो कौन सा है, नीचे से 7वां। एक व्यक्ति है, दोनों साइड से पोजीशन आपको दे रखी है, तो दोनों का टोटल करके एक माइनस कर दो, यानी 21 + 7 हो गया जी 28, में से एक घटाया तो वापस 27, यानी पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 27। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करता है। तो URICCRUI, अच्छा सारे लेटर क्या है सेम ही है ना। यहाँ पे भी देखो RIUC दे रखा है, यानी सारे के सारे लेटर क्या है सेम। अब इनमें लॉजिक क्या लगा, तो ये जो पहला अल्फाबेट था U, ये अगले में कहाँ चला गया 3rd नंबर पे, यानी जो K था वो कहाँ चला जाएगा 3rd नंबर पे। क्या M 3rd नंबर पे है, नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत। क्या O 3rd नंबर पे है, नहीं, ये भी क्या हो गया गलत। क्या N 3rd नंबर पे है, बिल्कुल है। और उसके बाद में क्या F 3rd नंबर पे है, बिल्कुल है ना। तो अब इनमें देखते हैं जी और लॉजिक क्या लग रहा है। सेकंड लेटर देखो R जो था, अच्छा इनमें अंतर किस चीज का आ रहा है NA है ना। R जो था वो कहाँ है सेम स्थान पे, फिर कहाँ आ गया R पहले स्थान पे, यानी A सेम स्थान पे है, फिर कहाँ आ गया पहले स्थान पे आना चाहिए था, तो यानी कि ये तो क्या हो जाएगा सही। और ऑप्शन ये जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी अगला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा गलती। ठीक है, क्योंकि ये जो A है ना, यहाँ देखो I जो है सेम स्थान पे है, A कहाँ है सेम स्थान पे, लेकिन I कहाँ आ गया पहले स्थान पर, और ये A भी कहाँ आ गया पहले स्थान पे। अच्छा ये तो सेम सही हो गया, यहाँ गलत है। फिर A सेम स्थान पर है लेकिन पहले स्थान पे आना चाहिए था, ये गलत हो गया, और ये क्या हो गया सही। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वही सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना था, ये मैंने गलती से सही कर दिया, ये क्या होगा गलत। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा क्या होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या हो गया राइट आंसर। अच्छा ये था जी आपका पेपर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सबने वीडियो को आराम से अच्छे से पॉज कर करके क्वेश्चनों को सोल्व करके वीडियो को देखा होगा। तो आप बताइएगा आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, मुझे कमेंट में ये वाली जानकारी ज़रूर दीजिएगा।
ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।